आदाब। 1 फरवरी 2026 के हाजिर हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 15 दिसंबर 2008। मौजू एक सल्तनत, एक दीन, लॉ एंड ऑर्डर के कयाम के वक्त खुद की तब्दीली कर जहान तब्दीली नशीनी बनो। आज बाप दादा अपने चारों तरफ के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये इलाही दुलार करोड़ों में कोई को हासिल होता है। इलाही दुलार में बाप दादा ने दर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला सल्तनत नफ्स अहले इख्तियार की पेशानी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है जहान की सल्तनत के अहले इख्तियार का तख्त। ये 3 तख्त रूहानी बाप ने अपने प्यारे दुलारे बच्चों को दिए हैं। तो ये तीनों तख्त हमेशा यादाश्त में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सब बच्चे बाप के जरिए हासिल वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में अपने आप ये नगमा बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरी तकदीर वाह, जो सपने में भी नहीं था पर प्रैक्टिकल जिंदगी में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस दौरे मिलन पर डबल ताज के जरिए उड़ते फन का एहसास याफ्ता भी बनाया है। तो बाप दादा चारों तरफ के बच्चों की ये डबल ताज नशीनी सूरत देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा खिदमत की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों तरफ के बच्चों की तजवीज की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि वक्त की रफ्तार को तो आप सब भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को रूहानी बाप के जरिए सल्तनत के हिस्से का वर्षा मिला है, अपनी सल्तनत का फ्यूचर दस्तयाबी का, तो फ्यूचर में जो आप सबकी फितरत नेचुरल और नेचर होगी वह अब से बहुत अरसे की फितरत एहसास होनी चाहिए, क्योंकि आप सबकी नई फितरात के जरिए ही ये नया जहान बन रहा है। तो जो नए जहान की खासियत है उसको भी एहसास तो करते हो ना। हमारी सल्तनत में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारी सल्तनत, हमारा नया जहान आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए जहान की जो खूबियां हैं वह बच्चों की तजवीज नशीनी जिंदगी में कहाँ तक इमर्ज हैं। जानते तो हो कि नई फितरत और नए जहान की खूबियां क्या होंगी। सबकी अक्ल में नए जहान की खूबियां इमर्ज हैं ना, जानते हो ना। गाते भी हो, जानते भी हो। पहली खूबी चेक करना, एक एक खूबी मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। अहम खूबी है एक सल्तनत। तो जैसे वहां एक सल्तनत अपने आप ही होती है, दूसरी कोई सल्तनत नहीं, ऐसे अपने दौरे मिलन की जिंदगी में देखो कि आपकी जिंदगी में भी एक सल्तनत है, कि कभी कभी दूसरी सल्तनत भी होती है। अगर चलते चलते खुद की सल्तनत के साथ साथ इब्लीस की भी सल्तनत चलती है, तो क्या एक सल्तनत की फितरत होगी। एक सल्तनत से दूसरी भी सल्तनत तो नहीं चलती। पाक परवरदिगार की सिराते मुस्तकीम की सल्तनत है, या कभी कभी इब्लीस का भी प्रेशर है। दिल में इब्लीस की सल्तनत तो नहीं होती। तो ये चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी दौरे मिलन पर एक पाक परवरदिगार की सल्तनत है, या इब्लीस का भी प्रेशर हो जाता है। चेक किया, अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 सल्तनत हैं तो एक सल्तनत के हकदार कैसे बनेंगे। क्या सिराते मुस्तकीम के साथ इब्लीस की सलाह भी मिक्स हो जाती है क्या। ऐसे ही एक दीन एक सल्तनत भी होगी तो एक दीन भी होगा। दीन यानी कि इख्तियारात। तो आपकी खास इख्तियारात कौन सी है, पाकीज़गी की इख्तियारात। तो चेक करो, हमेशा जहन, बोल, अमाल, रिश्ते राब्ते में मुकम्मल और हमेशा पाकीज़गी की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपनी सल्तनत में
पाकीज़गी का दीने नफ्स अपने आप ही होगा। ऐसे ही इस वक्त पाकीज़गी की इख्तियारात नेचुरल और नेचर बन गई है, क्योंकि जानते हो कि आपका अब्दी सूरत नफ्स और पहला सूरत नफ्स पाकीज़गी है। तो चेक करो कि एक दीन यानी कि पाकीज़गी नेचुरल है। जो नेचर होती है वह ना चाहते भी काम कर लेती है, क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं, निहायत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, मगर कभी जहन में कभी बोल में कोई ना कोई नापाकी का जर्रा इमर्ज हो जाता है। फितरत बहुत विलादात की है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक दिन का मतलब है पाकीज़गी की इख्तियारात नेचर और नेचुरल हो। चाहे बोल में भी जोश आ जाता है, कहते हैं गुस्सा नहीं था, थोड़ा सा जोश आ गया। तो जोश क्या है, गुस्से का ही तो बच्चा है। तो एक दिन की फितरत कब नेचुरल बनेगी? तो चेक करो, मगर चेक के साथ रूहानी बाप के जरिए मिली हुई कुव्वतों के जरिए चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने की तेज तजवीज करेंगे तो मार्जिन है, मगर कुछ वक्त के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसलिए अभी तजवीज का वक्त तो गया, मगर तेज तजवीज का वक्त अभी भी है। तो चेक करो, मगर सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं मगर चेंज करने की कुव्वत नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका एहतराम नफ्स और आप सबकी ताजीम क्या है, टाइटल क्या है? मास्टर तमाम कुव्वत नशीन है। मास्टर तमाम कुव्वत नशीन है या कुव्वत नशीन है? जो कहते हैं मास्टर तमाम कुव्वत नशीन है वे हाथ उठाओ। सबने उठाया। अच्छा, तो मास्टर तमाम कुव्वत नशीन हो, मुबारक हो। मगर मास्टर तमाम कुव्वत नशीन और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपनी ही फितरत को, नेचर को तब्दील करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर कुव्वत नशीन है या मास्टर तमाम कुव्वत नशीन है? मास्टर तमाम कुव्वत नशीन ने ख्याल किया करना ही है और हुआ पड़ा है, होगा, देखेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये होता नहीं है। तो अभी वक्त के मुताबिक रिजल्ट ये होनी है कि जो सोचा तो ख्याल और नफ्से सूरत बनना साथ साथ हो। अभी नया साल गैबी साल आने वाला ही है। 40 साल गैबी परवरिश का हो रहा है, तो गैबी परवरिश और गैबी सूरत की परवरिश को 72 साल हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की परवरिश का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, परवरिश क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल सुस्ती है। रॉयल सुस्ती है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो डॉट डॉट डॉट, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में फर्क हो जाता है। बाप दादा एक सीन देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, ये हो जाए ना, ये कर लेना तो निहायत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की कैफियत रहती है, मगर खुद की तब्दीली की कैफियत कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये कैफियत चेंज करो। अगर देखना है तो खूबी देखो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये जज्बा कम करो। अपने को देखो, रूहानी बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे अजीम हस्ती है, चाहे बीच वाला है, तजवीज में कोई ना कोई कमी को तब्दील कर ही रहे हैं।
इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप को देखो, शिव बाप यानी रहमतुल आलमीन बाप को देखो। जब रब ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर रूहानी बाप यानी रब को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन है ही नहीं, कुछ न कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। मगर अगर दूसरे को देखना है तो खूबी देखो, जो कमी वे निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात तो अपनी सल्तनत में याद है ना, अपनी सल्तनत कल तो थी और कल फिर होने वाली है। आपकी अक्ल में, आंखों में अपनी सल्तनत साफ तौर पर आ गई ना। कितनी बार सल्तनत की है, गिनती की है, कई बार सल्तनत की है, कहने से ही सामने आ जाती है। अपनी सल्तनत के हकदार नशीनी सूरत और अफसल सल्तनत तो जैसे अपनी सल्तनत में लॉ एंड ऑर्डर अपने आप ही चलता है। सब नॉलेजफुल फितरत वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपनी जिंदगी में देखो, रूहानी बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी इब्लीस का भी ऑर्डर चल जाता है, कभी दूसरों की सलाह अपनी सलाह, सिरात मुस्तकीम के सिवाय चलती तो नहीं। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि तमाम दस्तयाबियां हैं। ऐसे ही चेक करो, दौरे मिलन की अफसल विलादात में भी तमाम दस्तयाबियां हैं जो रब ने दी हैं। ये रूहानी बाप का जैसे तबर्रुक होता है ना, तो तबर्रुक की कितनी अहमियत रखते हैं। तो रब की जो भी दस्तयाबियां हैं वह इलाही तबर्रुक दस्तयाब है। इलाही तबर्रुक की अहमियत है, वर्षा भी है, हक भी है और तबर्रुक भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में मुकम्मल हैं। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को तब्दील करने की जो कुव्वत मिली है, वह तब्दीली की कुव्वत वक्त पर काम में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सबको एहसास है कि अगर कभी भी किसी भी तरह की हार इब्लीस से होती है तो तमाम तकरीर में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि दो लफ्ज गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वे दो लफ्ज सब जानते हैं, सबके जहन में आ गया है। वे दो लफ्ज हैं मैं और मेरा। तकरीर में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन दो लफ्जों को तब्दीली कुव्वत के जरिए तब्दील करो। जब भी मैं लफ्ज बोलो तो मैं फलानी या फलाना या मोमिन तो हूँ, मगर मैं कौन? जो बाप दादा ने एहतराम नफ्स दिए हैं। जब भी मैं लफ्ज बोलो तो कोई ना कोई एहतराम नफ्स साथ में बोलो, यानी अक्ल में लाओ। मैं लफ्ज बोला और एहतराम नफ्स याद आ जाए। मेरा लफ्ज बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, ये नेचुरल यादाश्त हो जाए। ये तब्दीली कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब रिश्ते राब्ते में आते हो तो दो लफ्ज के जरिए इब्लीस आता है, एक जज्बा और दूसरा जज्बात। तो जब भी जज्बा लफ्ज बोलते हो, सोचते हो, तो रूहानी जज्बा, जज्बा लफ्ज बोलते ही रूहानी जज्बा पहले याद आवे, और जज्बात तो नेक जज्बात याद आए। लफ्ज का मतलब तब्दील कर लो। आपका टाइटल क्या है? जहान तब्दील नशीनी। जहान तब्दील नशीनी, क्या ये लफ्ज तब्दील नहीं कर सकते? तो वक्त पर तब्दीली कुव्वत को यूज करके देखो, पीछे आती है। जब वक्त बीत जाता है और जहन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना जहन सोचता है, मगर वक्त तो बीत चुका ना, इसलिए अब तेज रफ्तार की जरूरत है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत वक्त तो दुरुस्त रहता हूँ, मगर
बाप दादा ने सुना दिया है कि आखिरी घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे रूहानी बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं वक्त थोड़ा और बेइंतहा में जाएगा ना तो बेनियाजी तो होगी, तो बेनियाजी के वक्त आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। मगर बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत वक्त की तजवीज चाहिए। अगर थोड़े वक्त की तजवीज होगी तो उजूरा भी थोड़े वक्त का मिलेगा। फुल 21 विलादात का एवजा नहीं बनेगा। 3 लफ्ज बाप दादा के हमेशा याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत अरसा। ये तीनों लफ्ज हमेशा अक्ल में रखो। कब और कहाँ भी किसका भी आखिरी वक्त हो सकता है। अभी अभी देखो कितने मोमिन जा रहे हैं, उन्हों का मालूम था क्या? इसलिए बहुत अरसे की तजवीज से फुल 21 विलादत का वर्षा हासिल करना ही है। ये तेज तजवीज यादाश्त में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट विलादत अपनी सल्तनत की। क्या सोचा है? फर्स्ट विलादत में आना है ना? मजा किस में होगा, फर्स्ट विलादत में या कोई में भी? जो समझता है कि अपनी सल्तनत की फर्स्ट विलादत में श्री कृष्ण यानी आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वे हाथ उठाओ। सबने उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट विलादत में आओ, उसकी मुबारक है। मगर डॉट डॉट डॉट, मगर कहें क्या? डॉट डॉट डॉट, नहीं कहें। आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट विलादत में आना ही है। ताली तो बजा दी। फर्स्ट विलादत और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। ये जिसका मजबूत इरादा है, फास्ट जाना ही है। चाहे कुछ भी मुश्किल हो, मगर मुश्किल मुश्किल नहीं रहे। मुश्किल कुशा के आगे फतेह की सूरत में बदल जाए, क्योंकि आप तमाम मुश्किल कुशा हो। टाइटल क्या है? मुश्किल कुशा। तो मुश्किल आवे भी खेल खेलने आएगी, मगर आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल सूरत में आएगी, मगर आप मुश्किल कुशा दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है, तो मजबूती को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है। गे गे नहीं करना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, डॉट डॉट डॉट, ये बातें नहीं करना। मजबूती कामयाबी की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। इब्लीस भी चालाक है ना, वह चाबी को तलाश लेता है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों तरफ के लवली और लकी मजबूत ख्यालात वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। हमेशा अपने को लगावे खात्मे में, सिर्फ रिश्ते का लगाव नहीं, अपने जिस्मानी हवास और जिस्मानी तकब्बुर का भी लगाव नहीं। ऐसे लगावे खात्मा एवरेडी बच्चों को हमेशा सिराते मुस्तकीम में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप के साथ अपनी सल्तनत में आने वाले ऐसे तेज तजवीज नशीनी उड़ते फन वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार कबूल हो। और बालक सो मालिक बच्चों को सलाम। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। नेमते खुदा, तब्दीली की कुव्वत के जरिए सबकी शुक्रिया के जामिन बनने वाले मुश्किल फतेयाब बनो। तफसील तफसील, अगर आपको कोई जलील करे या तौहीन करे
तो आप एक सेकंड में तौहीन को इनायत में तब्दील कर दो। कोई अपने मिजाज और फितरत की सूरत में इम्तिहान बनकर सामने आए तो आप एक ही यादाश्त से ऐसी रूह के वास्ते भी रहमदिल के अफजल मिजाज और फितरत इख्तियार कर लो। कोई जिस्मानी नजर से सामने आए तो उनकी नजर को रूहानी नजर में तब्दील कर लो। ऐसे तब्दीली करने का तरीका आ जाए तो मुश्किल फतेयाब बन जाएंगे। फिर राब्ते में आने वाली तमाम रूहें आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन: एहसासात के नफ्से सूरत बन जाओ तो सूरत से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। फरवरी महीने के गैबी इशारे का मौजू है इत्तेहाद और एतमाद की खासियत के जरिए कामयाबी से लबरेज बनो। आज का गैबी इशारा: कई मुल्क, कई जुबानें, कई रूप रंग के होते भी सबके दिल में इत्तेहाद दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही दरख्त की शाखें, एक की सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हो। इख्तलाफ में इत्तेहाद दिखाना, बिगड़ी को बनाना, इख्तलाफ में इत्तेहाद लाना, ये सबसे बड़ी खिदमत है। यही कमाल है और यही कामयाबी की बुनियाद है। आमीन।